you should be having an objective. You should be having an objective, a goal to meet. ठीक है? Like if there is no goal, no objective, what you are going to meet? ठीक है? Without goal, you cannot do any research. Like you should be having your goal of research. Okay? Why I am doing the research? ठीक है? मैं research क्यों कर रहा हूँ? It is important for me. I should know this thing that what I am trying to achieve. ठीक है? If I don't know what I am trying to achieve, then I will wander here and there. ठीक है? मैं यहाँ वहाँ सिर्फ जो है वो भटकता रहूँगा. मुझे यही नहीं पता होगा कि what guidelines I have to. अभी भी भटक ही रहे हैं सर, हम लोग अभी भी भटक रहे हैं. ठीक है? लेकिन कोई मसला नहीं है. किसी भी coming from nowhere, you don't know that from where the things are coming. Like there is a lot of logic, philosophy, and new things, and like the language I am using here, it's quite difficult. ठीक है ना? तो उसकी वजह यही है कि आप लोगों को इस लैंग्वेज से जो है वो नो हाउ करवाया जाए कि आगे तुम लोगों को यही पल्ले पड़ने वाली चीजें. ठीक है ना? हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, हमें क्यों नहीं समझ में आ रही होती? इसलिए कि हमारी लैंग्वेज वीक है, हम पढ़ते नहीं, हमारी रीडिंग सही, हमारी रीडिंग नहीं है. ठीक है ना? यू गाइस हैव टू रीड. अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. इस ये कोर्स ही है सर. ठीक है, राइट. देन सेकंड थिंग इज द रिगर. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग ऑन द रिगर कि इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, रिगर इज द अपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबल. ठीक है. देन you have the test ability, right? Test ability means that you should be having the claim which are testable. You should be having the claims which are testable. In easy word, in the easy wording, I would say that you should be having some hypothesis. ठीक है ना? Hypothesis क्या होते हैं? ऐसे claims होते हैं ना जो testable, जो testable claim होगा उसको हम hypothesis कहते हैं. ठीक है? So you should be having some hypothesis in your research. Then it is the scientific research, right? You are trying to reject or you are trying not to reject something. ठीक है ना? जब हम रिसर्च की बात कर रहे होते हैं, रिसर्च के अंदर एक्सेप्ट का कोई वर्ड यूज हम नहीं कर रहे होते. रिसर्च के अंदर हम लोग रिजेक्टेड या नॉट रिजेक्टेड का वर्ड यूज कर रहे होते हैं. ठीक है? समथिंग इज रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड. रिमेंबर. ठीक है ना? इन चीजों को आप लोग याद रखें. मैं आप लोगों को सब प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ. ठीक है, राइट. सो you should be having a scientific research which is testable. If the research is not testable, then it is not a scientific research. ठीक है? Okay, then replicability. Replicability means कि आप उसको replicate कर सकें. Replicate का मतलब होता है आप उसको as it is copy कर सकें. ठीक है ना? रिसर्च को एज इट इज आप उसको कॉपी कर सकें. भाई कॉपी कर सकें, कहां कॉपी कर सकें? भाई देयर आर द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है ना? इन रिसर्च हम कॉन्टेक्स्ट किसको कहते हैं? रिसर्च में हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं सेटिंग को. ठीक है ना? ये वो वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है जो तुम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. एक पैराग्राफ होता था, नीचे 5 सवाल होते थे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वाला. ये वो वाला नहीं है. ठीक है? यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का मतलब है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द रिसर्च. सेटिंग से मतलब क्या है कि किस ज्योग्राफी के अंदर आप जो है वो रिसर्च कर रहे हो. से यू आर डूइंग द रिसर्च इन पाकिस्तान. ठीक है? इन पाकिस्तान आप जो है वो रिसर्च कर रहे हो, स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हो या प्रोफेसर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, बिजनेसमैन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, एम्प्लॉइज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट. यूजुअली द कॉन्टेक्स्ट मीन द प्लेस. किस प्लेस पे आप कर रहे हो. यूजुअली कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होगा? आप किस प्लेस पे रिसर्च कर रहे हो. किस प्लेस पे रिसर्च करने का ये मतलब नहीं कि मैं पाकिस्तान में बैठ के रिसर्च कर रहा हूँ तो कॉन्टेक्स्ट मेरा पाकिस्तान का नहीं. मैं पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान पे रिसर्च कर रहा होऊंगा तो हिंदुस्तान इज माय कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? मैं पाकिस्तान में बैठ के यूके पे रिसर्च कर रहा हूँ तो यूके इज माय कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? से फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग द रिसर्च ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, देन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज माय कॉन्टेक्स्ट. एंड इफ आई एम डूइंग द रिसर्च on New York Stock Exchange, तो New York Stock Exchange is my context. ठीक है? तो जिस पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? तो रेप्लिकेबिलिटी का मतलब ये है कि यू कैन रेप्लिकेट द सिमिलर रिसर्च, द सेम रिसर्च, इवन द सेम रिसर्च इनटू द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. कि वही रिसर्च एक कॉन्टेक्स्ट में कंडक्ट हुई है, उसी रिसर्च को आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कंडक्ट कर सकते हो. ठीक है? पाकिस्तान पे रिसर्च हुई है,
चाइना पे कर सको, चाइना पे रिसर्च हुई है यूके पे कर सको, यूएसए पे रिसर्च हुई है पाकिस्तान पे कर सको। दिस इज कॉल्ड द रेप्लिकेबिलिटी। एक्चुअली बात करते हैं द थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड टू द ह्यूमन फॉर द मार्केट्स, ठीक है, एंड मार्केट्स एंड ह्यूमंस आर कनेक्टेड विद द कंट्री। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, से मैं मार्कर पे रिसर्च कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, तो देन द कॉन्टेक्स्ट इज ओनली मार्कर। अगर तुमने मार्कर पे किया फिर इसको क्या रेप्लिका कहाँ करोगे? मार्कर को तुम पेंसिल पर रेप्लिकेट करोगे। अगर इफ द थिंग्स, हाँ कह सकते हो, अगर देखें कुछ चीजें हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं, राइट, तो आप उससे भी रेप्लिकेट कर सकते हो रिसर्च को, राइट। इसी रिसर्च को आप एक, अगर मिसाल के तौर पे मार्कर हो गया, पेन हो गया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती होती हैं, ठीक है, तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसकी बात हो नहीं रही है, ठीक है ना, मैं जबरदस्ती का फिट नहीं करूंगा। यहाँ पर रेप्लिकेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यू आर डूइंग द सेम रिसर्च इनटू द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, राइट, नॉट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। अच्छा जी, इसके बाद आता है प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है कि एक्यूरेसी, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी। जितना कोई भी चीज प्रिसाइज होगी उतनी वो एक्यूरेट होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि लाइक से फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक जेट फ्लाइट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको हिट करना है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपको हिट करना है, तो आप जहां पर एम करोगे, यानी कि जहां पे निशाना साधोगे अपना, ठीक है ना, वो निशाना आपका जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अदरवाइज किसी जगह पे मारने के बजाय उसके आसपास कहीं और आप हिट कर दोगे, ठीक है ना। हिट करने से नुकसान तो दुश्मन मुल्क का ही होगा, लेकिन टारगेट अचीव नहीं होगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली व्हेन यू आर डूइंग द रिसर्च, योर रिसर्च शुड बी प्रिसाइज्ड, इट शुड बी एक्यूरेट। जितना ज्यादा आप उसको एक्यूरेट कर सकते हो उतना ज्यादा एक्यूरेट करोगे, ठीक है। देखिए ना, हम व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, हम क्या ट्राई कर रहे होते हैं? जब भी हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं, हमको इक्वेशन बना रहे होते हैं, मैथमेटिक्स की इक्वेशन, और हमको इक्वेशन बना रहे होते हैं स्टैटिस्टिक्स की इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की इक्वेशन है, मैं अभी इस वक्त फिलहाल इजी फॉर्म में लिख देता हूँ, y = a + bx + e, ठीक है। मैथमेटिक्स इक्वेशन है y = a + bx, ठीक है ना। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म, दिस इज द स्टैटिस्टिकल फॉर्म, यू ऑल नो दैट, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फॉर्म में क्या होता है? एरर होता है, ठीक है। तो इट मींस दैट हियर इज द लेस प्रिसीजन, बट दिस वन इज अ प्रिसाइज्ड, ठीक है, बिकॉज़ देयर इज नो चांसेस ऑफ एरर ओवर हियर, राइट। So what we are trying to do, we are trying to achieve the precision. And even if we do not have the precision, then we go for the confidence, ठीक है। confidence के क्या मतलब होता है? confidence interval की तरफ जाते हैं ना भाई, ठीक है ना। हमारा confidence interval कितना है? कितना परसेंट हमारा confidence level है? 95% है, 90% है, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है 99% है, तो it is related to that one, ठीक है। आगे हमारे पास सबकी डिटेल भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है objectivity. Objectivity means the thing should be objective. There should not be the subjectivity, कि ऐसा ना हो कि भाई चीजें जो हैं वो change to be like the things to be subjective. ऐसा ना हो कि चीजें जो हैं वो इस तरह हो कि हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग हो, हम उसको कैटेगराइज ना कर सकें, हम उसको क्लासीफाई ना कर सके इजीली, ठीक है ना। जैसे कि हम बहुत सारी डिफरेंट चीजें ले लें और हर किसी को क्लासीफाई करें तो हम उसको कैटेगराइज ना कर सकें। जब हम कैटेगराइज नहीं कर सकेंगे तो उसमें क्या होगा कि सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। चीजें, हर चीज जो है वो अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सबको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो व्हेन देयर इज सब्जेक्टिविटी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which are different. When there is the objectivity, we can categorize them, and when we can categorize the things, we can convert them into the numbers, ठीक है। Then जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी का मतलब होता है कि जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे होंगे साइंटिफिक रिसर्च से, क्वांटिटेटिव रिसर्च से, वो जनरलाइजेबल होंगे, ठीक है। यानी कि उनको आप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या सिमिलर पीपल के ऊपर या सिमिलर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है वो आप उसके रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई मोटिवेशन का इम्पैक्ट जो है वो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे होता है, ठीक है। तो
तो भाई मोटिवेशन का इम्पैक्ट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रहा है, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रहा है, एक पूरी कंट्री में भी यही फेनोमेना है कि भाई मोटिवेशन आप दोगे एम्प्लॉय को तो जॉब सेटिस्फेक्शन उसकी होगी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही फेनोमेना है, हिंदुस्तान में भी यही फेनोमेना है, पूरे एशिया में भी यही फेनोमेना है, पूरे वर्ल्ड में यही फेनोमेना है कि जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे एम्प्लॉयज को वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एक फैक्टर मोटिवेशन है, ठीक है, राइट। रिवॉर्ड्स आर द फैक्टर्स ऑफ द मोटिवेशन एंड द मोटिवेशन द फैक्टर ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है जी। तो जो चीज जनरलाइज हो सके किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पे ना हो, बल्कि वो सब के ऊपर जनरलाइज कर सके आप उस रिसर्च को, राइट, तो दैट इज द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जनरलाइजेबिलिटी होती है, ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है कि जनरलाइज नहीं कर सकते आप उसके रिजल्ट्स को, वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों के ऊपर जो है वो आप उसको कर सकते हो। इसी वजह से हमारे पास जो है वो क्वालिटेटिव में सैंपल साइज भी कम होता है, क्वांटिटेटिव में सैंपल साइज भी हमारे पास ज्यादा होता है, ठीक है जी। देन द लास्ट वन इज पार्सिमनी। पार्सिमनी मींस, वैसे तो पार्सिमनी का मीनिंग होता है कि यू हैव टू बी लाइक वेरी मच concerned while you are spending the money. You have to be very much economical. You must be having cost saving nature, ठीक है ना, जनरल मीनिंग। लेकिन यहाँ रिसर्च के अंदर पार्सिमनी का मतलब होता है सिंपल। You have to make the things simple. Like when the things are simple, they are achievable and they are understandable, ठीक है ना। So you have to make your research very much simple, so that the people, the audience of your research, they can easily understand that what you want to say, what you want to find out, and what you have found out, and what are the reasons, and how do they interpret it. It should be a simple way, ठीक है। It's called the parsimony, ठीक है। अब इसकी जो बुकिश इसके अंदर डिस्कशंस हैं वो यहाँ पर बुकिश डिस्कशन आपके पास मौजूद है, ठीक है। पर्पसिवनेस के अंदर क्या कह रहा है, द मैनेजर हैज स्टार्टेड द रिसर्च विद अ डेफिनेट एम और पर्पस, ठीक है। मैनेजर ने रिसर्च स्टार्ट की तो उसका कोई डेफिनेट एम है, he should know that what is the aim of his research, what is the goal of his research, on what objectives he is trying to work, right? क्यों कर रहा है भाई, मैं क्यों कर रहा हूँ रिसर्च, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ रिसर्च कि मुझे रिसर्च करने का शौक है, एक तरीके, एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली इस रिसर्च का जो है वो कोई ना कोई बेनिफिट हो, ठीक है ना। एक्चुअल में हम क्या कह रहे होते हैं कि when we are looking at the things that why I am doing the research, we actually trying to do the implications of the research, ठीक है कि भाई ये मैं जो रिसर्च करूंगा, ठीक है ना, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर होगी, ठीक है ना। रिसर्च के लैंग्वेज में हम लोग implications कह रहे हैं, ठीक है ना। भाई implications क्या होंगी, इसकी implications किसी मैनेजर्स के लिए क्या होंगी, इसकी implication, इस रिसर्च की implication ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगी, इस रिसर्च की implication सोसाइटी के लिए क्या होगी, इस रिसर्च की implication अकेडमिशियंस के लिए क्या होगी, इस रिसर्च की इम्प्लीकेशन जो है वो पॉलिसी लेवल पे क्या होगी, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पर, ठीक है ना। अगर आप कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिसर्च कर रहे हैं तो यू विल ट्राई टू गिव एट द एंड ऑफ योर रिसर्च, यू विल ट्राई टू गिव द पॉलिसी इम्प्लीकेशंस कि भाई ये रिसर्च जो मैंने की, ये रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं, गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होगा, इसको कहीं अप्लाई किया जा सकता है, इससे गवर्नमेंट क्या लर्न कर सकती है, राइट। सो अल्टीमेटली योर गोल्स, your purpose of the research should be connected with the implication of the research, right? कि भाई इसकी implication कहाँ पर होगी, तो इस मकसद के तहत आप रिसर्च कर रहे होते हैं कि you have to apply the particular research somewhere, right? इसका कहीं ना कहीं पे benefit होना चाहिए, या why your research is so much significant, क्यों इतनी important है तुम्हारी रिसर्च, ठीक है जी। इसके बाद है rigor। rigor में क्या कह रहे थे, rigor connotes carefulness, scrupulousness and the degree of exactitude in research investigation, ठीक है कि भाई आप उसको किस तरीके से आप एग्जैक्ट कर रहे हैं, चीजों को किस तरीके से एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है ना। उसके अंदर ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपकी रिसर्च के अंदर कि योर थिंग शुड बी एग्जैक्ट, राइट। ऑन व्हाट गाइडलाइंस यू हैव टू डू द रिसर्च, दिस रिसर्च, दिस पर्टिकुलर रिसर्च शुड फॉलो द पर्टिकुलर गाइडलाइन। जो गाइडलाइन आपको दी गई है वो तमाम स्टेप्स आपके
फॉलो करे आपकी रिसर्च तो उसको कहा जाएगा कि आपकी रिसर्च जो है वो रिगरस है, ठीक है। अ गुड थ्योरेटिकल बेस एंड अ साउंड मेथोडोलॉजिकल डिजाइन कैन ऐड रिगर टू अ पर्पसिव स्टडी, ठीक है। एक थ्योरेटिकल बेस होनी चाहिए कि व्हेन यू आर डूइंग द रिसर्च इट शुड बी बेस्ड ऑन सम थ्योरी, राइट। लाइक आप ये देखते हैं इन द रिसर्च के भाई इस थ्योरी के अंदर अब मजीद में क्या एडिशन कर सकता हूं, मैं कौन सा एक नया फैक्टर मालूम कर सकता हूं, ठीक है ना। तो अगर आप डिमांड की जो इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ना कि वाई को हम अगर क्वांटिटी डिमांड बना दें, फिर यहाँ पर प्राइस लिख दें, फिर यहाँ पर हम जो भी अदर फैक्टर्स आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए वो लिख देंगे तो पूरा मॉडल बन जाएगा ना। आगे हम एरर लिख देंगे कि भाई इसके अलावा जो चीजें हैं वो शायद अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की है, ठीक है। जितना एरर कम हो उतना मॉडल आपका प्रिसाइज होगा, ठीक है। बात इधर आ जाते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, अच्छा जी methodological design is like how you are trying to find out, like your design is a quantitative or qualitative and whatever. quantitative के अंदर कौन सा है आपका, ठीक है, किस तरह से आप कर रहे हो, आप क्वेश्चनियर बेस कर रहे हो या you have the secondary data or you have the primary data and all that, ठीक है। तो ये पूरी मेथोडोलॉजी तो हम पढ़ ही रहे हैं, राइट, पूरे कोर्स ही इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। टेस्टेबिलिटी के अंदर टेस्टेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी दैट अप्लाइज टू द हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के। एक्चुअल में टेस्टेबिलिटी का मींस यही होता है कि हम उसके हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकें, ठीक है ना। जब उसके हाइपोथेसिस क्रिएट होंगे तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट आवर हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा होगा, उस डेटा के ऊपर ही हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे और वही हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें ये बताएगी कि हमारे जो हमने क्लेम किया है वो क्लेम हमारा रिजेक्ट हो रहा है या रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है जी। देन रेप्लिकेबिलिटी, रेप्लिकेशन डेमोन्स्ट्रेट दैट आवर हाइपोथेसिस हैव नॉट बीन सपोर्टेड मेरली बाय चांस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं तो मेरे बाय चांस हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट हो गए, लेकिन मैं यही वाली रिसर्च किसी और कॉन्टेक्स्ट में करूं और मेरे हाइपोथेसिस सपोर्ट ना हो, तो इसका मतलब है कि एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिजल्ट्स कुछ और, दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिसर्च कुछ और, रिजल्ट कुछ और। इस कॉन्टेक्स्ट की मैंने रिसर्च को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जब रेप्लिकेट किया तो रिजल्ट्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। इफ द रिजल्ट्स आर डिफरेंट देन इट इज नॉट रेप्लिकेबल, राइट। इफ द रिजल्ट्स आर सेम देन वी वुड से दैट आवर रिसर्च इज replicable. We can replicate the research from one context to the another context with the same results, right? And if the results are different, then you should be having a strong justification to support your results which are contradicting from the other context, right? Achha, but are reflective of the true state of affairs in the population. The results of the test of hypothesis should be supported again and yet again when the same type of research is repeated in the similar circumstances, right? Circumstances same हो, आपका context change हो सकता है, right? जैसे कि for example मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान is a developing country, ठीक है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश is a developing country। इंडिया की बात करें, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिसर्च कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस आर सिमिलर इन दीस थ्री कंट्रीज, राइट। तो अगर हम कोई क्लेम कर रहे हैं तो वहां पर रिसर्च जो है वो रेप्लिकेबल होगी और रिसर्च के रिजल्ट सेम आएंगे बिकॉज वी हैव द सेम सर्कमस्टेंसेस। अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई क्या तो हमने जो हाइपोथेसिस क्लेम किए थे वो गलत थे, ठीक है, या जो हमारे रिजल्ट एक जगह पर आ रहे थे वो गलत थे, ठीक है, या फिर हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि कॉन्टेक्स्ट सेम है, कॉन्टेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सर्कमस्टेंसेस सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने इन डेप्थ स्टडी की तो पता चला कि दीस सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस इन अनदर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट से इस कॉन्टेक्स्ट से सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट थे, इस वजह से तो हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। अगर हम जस्टिफाई नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि हमारी साइंटिफिक जो रिसर्च हमने कहा था उसको, उसके अंदर रेप्लिकेबिलिटी लैक कर रही है, ठीक है। तो देयर शुड नॉट बी द लैक ऑफ रेप्लिकेबिलिटी, राइट।